कहानी इस्लाम के अरब में आने से पहले की है, जब अरब का एक कबीला जिसका नाम गिफार था। ये कबीला मक्का और सीरिया के काफिलों को लूटता था और अपनी इसी लूट मार की वजह से फेमस था। लेकिन एक दिन इस कबीले में एक अजीम बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था जुंदुब बिन जुनादा, जिसे आज हम अबू ज़र गिफारी के नाम से जानते हैं। जब अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े हुए तो उन्होंने अपने कबीले की इस लूट मार को पसंद नहीं किया और कभी भी इनके बुरे कामों में वो शामिल नहीं हुए। वो बुतों से भी नफरत करते थे और एक खुदा पर यकीन रखते थे। अक्सर वो खाना काबा की तरफ मुंह करके इबादत भी करते थे। फिर एक दिन उन्हें खबर मिली कि मक्का में एक नबी आया है जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देता है और बुत परस्ती को गलत कहता है। हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने भाई को मक्का भेजा तो वापस आकर उन्होंने बताया कि यकीनन मक्का में एक ऐसे नबी हैं। तो हज़रत अबू ज़र गिफारी ने कहा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। उन्होंने अपना सामान बांधा और अपनी माँ और भाई को रेगिस्तान में छोड़कर मक्का की तरफ चल पड़े। वो अकेले दिन रात रेगिस्तान का सफ़र करते रहे, जो एक इंतहाई ख़तरनाक सफ़र है। ऊपर से वो गिफार कबीले से थे जिससे लोग नफरत करते थे, लेकिन फिर भी हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सेफली मक्का पहुँच गए और काबा के करीब रहने लगे। वो रातों को काबा के करीब ज़मीन पर सोते थे क्योंकि उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीक्रेटली दीन की दावत देते थे और बहुत से लोग इस्लाम के दुश्मन भी थे। हज़रत अबू ज़र गिफारी कई दिनों तक काबा के करीब रहे। एक दिन उन्होंने एक आदमी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा तो उस आदमी ने अपने साथियों को बुला लिया और कहा कि ये इस्लाम कबूल करने आया है। इन सब ने हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सख्त मारा पीटा। इसके बाद हज़रत अबू ज़र गिफारी ने ज़मज़म से अपना खून साफ़ किया। इनके पास खाने पीने का सामान ख़त्म हो चुका था और सिर्फ ज़मज़म पीकर गुजारा करते थे। कई दिनों बाद एक खूबसूरत नौजवान इनके पास आया जो इमाम अली अलैहिस्सलाम थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी असलियत किसी को नहीं बताओगे और मुझे गाइड करोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम मान गए। तब हज़रत अबू ज़र गिफारी ने कहा, मैं उस इंसान से मिलने आया हूँ जो खुद को अल्लाह का नबी कहता है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि जिस शख्स से वो बात कर रहे हैं वही सबसे पहला मुसलमान, नबी का लाडला और सच्चा भाई है। इमाम अली अलैहिस्सलाम इन्हें अपने घर ले गए, उन्हें खाना खिलाया और फिर उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेफ हाउस ले गए जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी मुसलमान थे। वहां हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो इस्लाम कबूल करने वाले 5वें शख्स बने। पहले हज़रत अली, दूसरे हज़रत खदीजा, तीसरे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा, चौथे हज़रत अबू बकर और 5वें हज़रत अबू ज़र गिफारी। इस्लाम कबूल करने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र गिफारी से फरमाया, ये बात किसी को न बताना वरना तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। लेकिन हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन काबा के सामने गए और ऊंची आवाज़ में ऐलान किया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके आखिरी नबी हैं। कुरैश मक्का ने ये सुनते ही इन्हें बुरी तरह मारा पीटा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास ने इनकी जान बचाई और कुरैश से कहा, ये गिफार कबीले से है, अगर इसके कबीले को पता चल गया तो वो तुम्हारे तिजारती काफिलों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगले दिन फिर हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काबा के सामने ऐलान किया, फिर उन्हें कुरैश मक्का ने मारा। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि वापस अपने कबीले के पास चले जाएं और वहां जाकर दीन की दावत दें। हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कबीले के पास वापस चले गए और वहां जाकर लोगों को अल्लाह के दीन की दावत देने लगे। इनकी दावत से पूरा कबीला मुसलमान हो गया और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके बाद एक और कबीले असलम ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की तो हज़रत अबू ज़र गिफारी भी अपने कबीलों के साथ मदीना आ गए। हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत दरवेशी ज़िंदगी गुजारी और वो दौलत से सख्त नफ़रत करते थे।